तो सबसे पहली बात, यहाँ पे इंजीनियर्स कितने हैं भाई? इंजीनियर्स भाई कितने हैं? सारे इंजीनियर्स हैं। बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन था मेरा। ठीक है, तो जब इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए हम जाते हैं तो हमको मिलता है एक प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के फर्स्ट पेज पे होती है 40 कंपनियों के नाम, जिसमें से इस कॉलेज में भले ही एक भी कंपनी नहीं आती हो, लेकिन नाम डाले जाते हैं। अभी अपने पेरेंट्स 1-2 लाख रुपए देके एडमिशन कराएंगे तो उनको भी तो लगे कि ये जो 40 कंपनी है इसमें से मेरे निठल्ले बेटे का 2 या 3 कंपनी में तो हो जाएगा कम से कम। लेकिन जो हमारा बेटा है, बेटे को ये कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। इसका इंटरेस्ट है प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे है कल्चरल फेस्टिवल के बारे में, डांस के बारे में, ड्रामा के बारे में, और सबका फेवरेट यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं, फैशन शो के बारे में। इसको ये देख के लगता है कि ठीक है यार, मतलब यही सब करके इंजीनियरिंग निकाल लेंगे अपनी, लेकिन इसको ये नहीं पता होता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद से इसकी लाइफ का असली ड्रामा चालू हो जाएगा। अब इंजीनियरिंग क्या है ना, अलग अलग ट्रेड्स होती है, ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे टाइम पे जो मैकेनिकल ब्रांच थी, एनीवन हियर फ्रॉम मैकेनिकल? हाँ देखा, चिल्लाने लगते हैं। मैकेनिकल का नाम सुना तो एकदम जोश आ जाता है। तो हमारे टाइम पे मैकेनिकल का कट ऑफ सबसे ज़्यादा और जॉब्स उनके लिए सबसे कम। कंप्यूटर आईटी का कट ऑफ सबसे कम और जॉब उनके लिए सबसे ज़्यादा। मैकेनिकल वाले 4 साल एक ही नारा लगाते हैं, सबका बाप एक है, मेक है, मेक है। और फाइनल ईयर में फिर टीसीएस इन्फोसिस के इंटरव्यू देते हो भाई, हैं? ये क्या चल रहा है? अब एडमिशन हो गया था, एज अ फ्रेशर हम फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करें। अब फर्स्ट ईयर वालों को फ्रेशर बोला जाता है, ताजे ताजे आते हैं ना 12th करके। और एक इंजीनियर को अपने लाइफ में 2 बार फ्रेशर बनने का मौका मिलता है, जब वो फर्स्ट ईयर में होता है तब, और उसके बाद। हाँ, सब एकदम शांत हो गए। नहीं नहीं, तब तो बैचलर रहता है ना शादी के पहले वो। इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद, ठीक है, अब हमारा भी कॉलेज चालू हुआ तो हमको सीनियर्स दिखे। तो पहले तो मेरे को लगा ही नहीं है सीनियर्स है, क्योंकि बड़े अलग दिख रहे थे ये लोग। प्रोस्पेक्टस में तो बड़ा इन्होंने क्लीन शेव कर रखा था, हैं, कोट वोट पहन के रखा था, एकदम टकिन करके थे। और जब रियल में देखा तो ऐसा लगा कि 4-5 साल से नहा ही नहीं है भाई। तब मैंने इनको जज कर लिया, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि रोज़ नहाना ज़रूरी नहीं होता। आप डीओ मार के भी काम चला सकते हो, क्यों पानी बर्बाद करना है भाई? क्यों पानी बर्बाद है ना? मैकेनिकल वाले कितने हैं? गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस। बेचारा एक ही दे रहा है, बाकी लोग बोले नहीं हम रोज़ नहाते हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू गाइस। तो अब हमारा भाई कॉलेज स्टार्ट हुआ, तीसरे 3 दिन हुए थे बस कॉलेज स्टार्ट हो गए। एक दिन हमारे सीनियर्स ने स्ट्राइक कर दी। हमारा कॉलेज एकदम ज़बरदस्त था। हमारे सीनियर्स ने स्ट्राइक कर देते, समोसा 12 रुपये कर दिया स्ट्राइक, फीस बढ़ा दी स्ट्राइक, एग्ज़ाम दिवाली में कैसे रख दिए भाई, हैं, स्ट्राइक। तो अब स्ट्राइक हो गई, सारे दरवाजे पे सीनियर खड़े हो गए। मेरे को बोलते हैं तेरे को अंदर नहीं जाने देंगे। मतलब वेरी गुड, मैं भी यही चाहता हूँ, मत जाने दो मेरे को अंदर। लेकिन यार कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी थी। कॉलेज में हम लोग स्ट्राइक करते थे ना, तो हम लोग की जो मांगे थी वो पूरी हो जाती थी। कॉलेज के बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक नहीं है यार। हमारे फार्मर्स इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। और फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे समय का चक्का घूमा और फिर आ गए हमारे एग्ज़ाम्स। अब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स मतलब सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है। ये हाइप क्रिएट करके रखी है लोगों ने, कुछ टफ नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं। जो क्वेश्चन 3 बार से ज़्यादा बार आया वो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तुम्हारे भाई ने उठा लिए, तुम्हारे भाई ने पढ़ा, एंड यू गाइज वोंट बिलीव क्या हुआ फिर। हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं आया भाई। सारा रात भर जाग जाग के निकाला था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब क्या कर सकते हैं? अब फिर पता चला कि सीनियर्स की बात नहीं सुननी चाहिए हर बार। अब ये हो गया था। फिर क्या होता है ना, इसके बाद हमारा चालू हो जाता है इवन सेमेस्टर। इवन जिसको अगर मैथ्स वीक है तो बता देता हूँ, 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर है। तो 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर। तो अब जो इवन सेमेस्टर होता है इसमें होते हैं इवेंट्स। प्रोस्पेक्टस पेज नंबर 3, ड्रामा होगा, डांस होगा, फैशन शो होगा। हाँ, बड़े उसमें लग रहे भाई, याद आ गई लगता भाई को फैशन शो की। फैशन शो होगा, हर क्लास में ऑडिशन चल रहे हैं, जो इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस जैसे ऑडिशंस कॉलेज में चल रहे होते हैं। सारा एंटरटेनमेंट होता है और इसी में होता है सिग्नेचर डे। अब आप लोगों को लगेगा सिग्नेचर डे मतलब साइन वाइन करनी होगी, बुक पे साइन करनी होगी, तो नहीं। अब इंजीनियर से भाई ऐसे कैसे बुक पे साइन करेंगे, हैं? हम करते थे टी शर्ट पे साइन। अब साइन नहीं करते थे,
यहाँ पे पूरी भसड़ मच चुकी थी, साइन कोई नहीं करता था, लौंडे आके गाली लिख के जा रहे टी शर्ट पे। अरे भाई हमको जो हॉस्टल में रहते हैं उनका ठीक है भाई, हमको तो घर जाना है, घर वाले देख के क्या बोलेंगे हैं। कोई गाली लिख रहा है, कोई लड़की का नाम लिख के चले जा रहा है, मतलब जहाँ पता भी नहीं है कि क्या है, बस लिख देगा ये, कोई भी लड़की का नाम लिख के चले जाएगा। और कुछ जो बेचारे भोले लोग जिनको कुछ समझता नहीं है ना क्या लिखना है, ये लिख रहे हैं फ्रेंड्स फॉर एवर, बेस्ट इज फॉर लाइफ। हर इस पे जाके इनका ये लोग नंबर डिलीट कर देते हैं, नंबर भी ऐसा सेव करते हैं, गुलखान पठान कॉलेज, बोले कॉलेज खत्म होने के बाद नंबर डिलीट, अब तो मेरे को इसका काम ही नहीं है नंबर रख के क्या करूँ मैं। हाँ, अब इसी के साथ फिर अपने इवेंट्स हुए और फिर धीरे धीरे तुम्हारा भाई आ गया फाइनल ईयर में। अब फाइनल ईयर मतलब अभी डिसाइड करना इंजीनियरिंग के बाद करना क्या है। तो अब आधे से ज़्यादा लोग तो एमबीए कर लेते हैं, कुछ लोग गेट करके, हमारा एक एग्ज़ाम होता है, ये गेट नहीं अपना घर का गेट नहीं होता है, एक एग्ज़ाम होता है, तो कुछ लोग एमबीए कर रहे हैं, कुछ लोग गेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। तुम्हारा भाई बोला अपने को चाहिए जॉब, अपन ने भरा है 4 लाख रुपया, पैसा वापस चाहिए, उसके लिए करेंगे जॉब। और कुछ लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ लोग बस ऐसे क्या कर रहे हैं, बोले एमबीए बेचारे एमबीए की एग्ज़ाम देते, फिर गेट की एग्ज़ाम देते, फिर पता चलता है ये कलेक्टर बन गया लास्ट में क्योंकि भैया एक इंजीनियर कुछ भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर, जो हमारे भाई पीछे बैठे वो मैकेनिकल इंजीनियर ही बने 4 साल बाद, कुछ भी बन सकते हैं वो। अब प्लेसमेंट की बारी आई तो आई, फिर हमारे कॉलेज में भी कंपनीज आई, प्रोस्पेक्टस में कि 40 में से 3 आई, और तुम्हारे भाई का एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर, फिर थैंक यू, एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर, मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया लोगों को। अबे किससे बात कर रहे हो भाई, प्लेस्ड स्टूडेंट हूँ मैं, हैं। टीचर्स को भी रिप्लाई करना बंद कर दिया, बोले असाइनमेंट हमला है क्या असाइनमेंट, कॉलेज का नाम नहीं चाहिए क्या तुमको, पास कर देना चुपचाप। लेकिन मैं अकेला प्लेस नहीं हुआ था, और 25 लोग थे, लेकिन सबके बदले का जो एटीट्यूड था ना, ये पूरा मेरे अंदर आ गया था, फुल पावर। अब प्लेसमेंट भी हो गया भाई, तो अब आ गई घड़ी फेयरवेल की। ओहो हो, कुछ लोग इमोशनल हो गए पीछे, नहीं याद मत करो अपना फेयरवेल। अब फेयरवेल ठीक भी होता है, मतलब इमोशनल भी होते हैं। अब कितने दिन तुम एक ही लोगों की शक्लें देखोगे, हैं 4 साल से सेम लोग, ठीक है भाई, कुछ लोग तो बेचारे अच्छे थे, कुछ लोग इतने इरिटेटिंग, मैं तो 1 मिनट भी ना गुजार सकूँ इनके साथ, हैं। मैं तो खुश भी था कि चलो अब इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ेंगी। लेकिन फेयरवेल के दिन क्या होता है ना, हमारे एक सर थे शुक्ला जी ने 4 साल एक ही बात बोली, दिस इज द वर्स्ट बैच आई हैव एवर सीन। सारे जेरोक्स की दुकानें डालेंगे, सारे, किसी को जॉब नहीं लगेगा, सब बकवास हो तुम, सारी बैच फेल हो जाएगी तुम्हारी। भाई 2 लड़कों को तो हमारी बैच में जेरोक्स की ही दुकान डालनी थी, क्योंकि पैसा ही उतना मिलता है भाई जेरोक्स में। ये जॉब वॉब करके मेरे पैकेज से दुगना तिगना कमा रहे हैं लोग जेरोक्स निकाल के। लेकिन ये जो टीचर्स थे जो बोलते हैं 4 साल वर्स्ट बैच, फेयरवेल के दिन ये बेचारे चेंज हो जाते हैं। फेयरवेल के दिन दे आर लाइक, दिस इज द बेस्ट बैच आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। बेस्ट मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो है पूरा इंडिया का नाम रोशन करने वाले हो, कॉलेज का नाम, हमारा नाम रोशन करने वाले, मतलब भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन अब वो भी क्या करेंगे ना, जाते जाते क्यों किसको बुरा बोलना है। अब मैंने भी जो लोग इरिटेट करते हैं उनको बोला, भाई तेरे को मिस करूँगा मैं, नहीं करता मिस किसी को भी क्योंकि फेयरवेल के दिन बंदे भी बड़े इमोशनल हो जाते हैं। भाई साल में ना एक बार मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे अपन, सारे मिलेंगे क्लास वाले। जिसने ये बोला था ना वो बंदा है ही नहीं मेरे कॉन्टैक्ट में, आके ऐसी कसमें खिला दी थी मेरे को, भाई देख कुछ भी हो जाए कहीं भी रहे, इंडिया के बाहर क्यों ना रहे। अब फिर हो गया भाई, फेयरवेल भी ख़त्म हो गया, इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई। अब जिसने भी मतलब इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई, और फिर क्या हुआ, फिर तुम्हारे भाई आ गया प्रोस्पेक्टस पे, क्योंकि प्ले स्टूडेंट्स आते हैं ना प्रोस्पेक्टस पे, तो तुम्हारा भाई भी प्रोस्पेक्टस पे आ गया। तो इसी तरह हमारी इंजीनियरिंग की जो कहानी थी वो प्रोस्पेक्टस से शुरू होकर फाइनली प्रोस्पेक्टस पे ख़त्म हो गई। थैंक यू एवरीवन।